जी का नाम वाक़या करबला एक ऐसा सानिया है कि इसके ज़िक्र से दिल छल्ली होता है और आंखें बरसने लगती हैं। ये इस सानिया को मैं करबला सानी कहता हूँ। ये दूसरी करबला हुई है। करबला में जो मज़ालिम हुए थे उसकी जो बाद में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से मदीना मुनव्वरा और दीगर ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद और मुक़द्दरात पाक जो थी वो जब मदीना मुनव्वरा में पहुंची, उन्होंने आके लोगों को बताया कि कितने बड़े मज़ालिम हुए। उस दौर में कोई टीवी रेडियो तो था नहीं, तो जब उनको इत्तला मिली तो मदीना मुनव्वरा के लोग बहुत ज़्यादा गमगीन और गुस्से में आ गए। यज़ीद को भी जब पता चला तो उसने कहा ऐसे करें कि कोई वफ़द वहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन का हमारे पास लाएं, हम उनको समझाते हैं कि असल वाक़या इस तरह नहीं है जिस तरह अहले बैत अतार ने तुम्हें बताया है, असल कुछ और वाक़यात हैं। जिस तरह लाहौर के या पाकिस्तान के जो नासबी मुल्ला है वो भी कहते हैं कि जी उनको यज़ीद की फ़ौज ने नहीं, वो रास्ते में कोई कहता है डाकुओं ने मार दिया, कोई कहता है जी उन पे बितख़सीस जो है वो लानत नहीं करनी चाहिए क्योंकि यज़ीद उनका बहनोई है, तो वो रिश्ते की वजह से कहते हैं, या यज़ीद की फ़िक्री मानवी औलाद है। वो कहते हैं जनाब यज़ीद अलैहिस्सलाम जो थे वो तो बिल्कुल मासूम थे, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं वाक़या करबला से। और मैंने इन बदबख्तों को, इन यज़ीदियों को कहा कि तुम सीधा कहो कि अमेरिकन ने मिज़ाइल मारा था और इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, सारा काम ही साफ़ हो जाए। और वाक़या हर्रा में जो कुछ जुल्म मदीना मुनव्वरा और अहले मदीना पे और सहाबा किराम पे हुए, उसको भी तुम कह दो कि उस वक्त जो था वो इसराइल ने वहाँ पे हमला किया था, तो बात बड़ी आसानी से तुम निकल जाओगे। लेकिन आज प्रोफेसर नूरीद से मैं दोबारा वो हदीस सुनूंगा, ये कहती होती हैं कि गैर जो तोहर की औलाद होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे एग्जैक्ट उसके अल्फाज याद नहीं, वो जब इनकी बारी आएगी तो मैं इन्हीं से सुनूंगा। आप यकीन करें 2 रोज़ हो गए मुझे पढ़ते हुए, किताबों का एक अंबार मेरे इर्द गिर्द था और मैं पता नहीं कितने आंसू बहा चुका था। मुझे शर्म ये आती है कि जब अहले बैत अतार का लुटा पिटा काफ़िला और सर नेज़ों पे थे, तो जब ये दमिश्क की तरफ रवां दवा थे तो रास्ते में एक रात ठहरे थे और एक जो था गिरजा उसके पास ठहरे, और उस गिरजे के अंदर एक इबारत लिखी हुई थी कि वो कौम जिसने अपने नबी के नवासे को शहीद किया वो उनकी शफात की उम्मीद रखती है, और सवालिया निशान था। तो जब उनसे पूछा गया, इन्होंने अहले बैत के और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा ये तहरीर कब की है, उन्होंने कहा तुम्हारे पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 बरस पहले, बाद में 500 बरस पहले लिखा है। ये उस पहले से ये बात लिखी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि वो लोग इस पे बहुत हैरान कुन बात जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि बाब तैयबा पर वाक़या हर्रा पेश आया, तुम्हें क्या मालूम कि वाक़या हर्रा क्या है? ये ऐसा वाक़या है जिसका ज़िक्र सुनने का दिल मुतहम्मिल नहीं और कान जिसको सुनने की ताब नहीं रखते। और ये नाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का लेते हैं और यज़ीद जो है उसकी वकालत और उसका दिफा करते। अब हुआ ये कि मदीना मुनव्वरा से एक काफ़िला गया जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुंज़िर बिन ज़ुबैर, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई हैं ये, और अब्दुल्ला बिन हंज़ला रसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला के जो साहबजादे थे, ये 3 और कुछ और जो वहाँ थे अशराफ़ मदीना थे, ये गए कि सुने इस खबीस को कहता क्या है। जब ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने जाके वहाँ शाम में पहुँचे और यज़ीद के महल में गए और उससे वह गुफ्तगू हुई, तो इन्होंने कुछ रोज़ वहाँ क़याम किया तो इन्होंने उसके अहवाल देखे। शराब पी रहा है, ज़ना में मुब्तला है, बहनों से, बेटियों से, माओं से लोग निकाह कर रहे हैं और शरीयत इस्लामिया की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ख़जाना आमरा जो है उसको लोगों में लुटा रहा है। रिश्वत सतानी का जो है वो गर्म है एक बाज़ार, और इसके अलावा जो है बंदरों को सोने के ताज पहना रहा है और वहाँ पे जो है वो तवाइफ़ें डांस कर रही हैं, शराबें चल रही हैं। और ये सारी सूरत हाल देख के जब वापस आए तो आके उन्होंने सारे अहवाल अहले मदीना को बताए और बताया कि ये ऐसा खबीस इंसान है और ये लानती है
और ऐसा लानती है जिससे अज़ल से लेकर अब तक लानत होती रहेगी। और जो उसको लानती नहीं कहते उन पे भी अल्लाह और रसूल की लानत हर दम बरस रही है। आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी में भी और हमारे बाद भी आप देखेंगे इन मुल्लाओं पे आसमान के फरिश्ते, जिन्नात, अहले मोहब्बत और हलाल ज़ादे जितने हैं वो इन पे लानत करेंगे। अलबत्ता जो हलाल ज़ादे नहीं हैं उनका मामला कुछ और है। हमारे इतने इतने बुजुर्गान दीन, अच्छा जी महमूद अलूसी साहब की रूहुल मानी के बड़े हवाले देंगे, लेकिन जहाँ वो ये कहते हैं कि यजीद बड़ा मलून था, वो बात इनको पसंद नहीं आती, उस वक्त कहते हैं नहीं। वैसे ये बड़े बड़े इमामों के इमाम जो है वो उनके हवाले देंगे, इमाम कुस्तलानी के, इमाम हजर अस्कलानी के हवाले देंगे, और ये सब इमाम अहमद बिन हम्बल के, क्या बात है जी, वो आशिक़ रसूल थे, उन्होंने दीन की खातर कुर्बानियाँ दी। लेकिन जब वो यजीद को कहें कुछ बुरा तो उस वक्त नहीं, यजीद को वो लानती कहें। इमाम आज़म हनीफ़ा जिन्होंने अपनी जान शहादत कबूल कर ली थी अहले बैत की मोहब्बत में, उनके बारे में गलत फहमी। मैं कहता हूँ हमारी पूरी तारीख़ में जितनी बड़ी हस्तियाँ थीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी, उन सब ने यजीद पे लानत की है। बहरहाल जब इन्होंने बताया तो लोगों ने कहा कि इस खबीस की बैत ख़त्म, हम यजीद को नहीं मानते। और जब उन्होंने ये कह दिया, यजीद को इतला मिली, तो उसने फिर फ़ौज जो थी 30,000 जो थे कूफ़ी वो उनको और शामी जो थे उनको भेजा। वो खुबसा की एक जमात जो थी उसने आके हमला किया और अहले मदीना ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर मुकर्रर किया, इनकी बैत कर ली। और वो जब उन्होंने आके हमला किया तो यजीद ने उन्हें कहा 3 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा में तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ, तुम जाओ, जो चाहो वहाँ पे करो, जिस चाहो घुस जाओ, जिस बाइज्जत व इस्मत जो है मुखद्दरात उनकी जाके इज़्ज़तों को तार तार तुम कर दो। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, ये तारीख़ का एक वाक़या है। शर्म आती है, कोई गैर मुस्लिम से मैं तो बात करते हुए डरता हूँ कि वो कहेंगे उस ईसाई ने क्या कहा था, उस राहिब ने, उसने कहा था अगर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बच्चा होता, उनकी कोई औलाद होती तो हम उनको अपने सरों पे उठा के फिरते। यही बात सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने जब इमाम हुसैन के और इमाम हसन के पाँव को साफ़ कर रहे थे तो कहा था कि अगर लोगों को आपका मकाम पता चल जाए तो आपको ज़मीन पे कदम ना रखने दें, अपने कंधों पे उठाएं। लेकिन उन ज़ालिमों ने जो अहले बैत अतार के साथ सलूक किया। बहरहाल मदीना मुनव्वरा में 300 सहाबा को शहीद कर दिया। हज़रत जाबर कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के जितने सहाबा थे उनको चुन चुन के कत्ल किया। आप अंदाज़ा करें, अबू सईद खुदरी की दाढ़ी जो थी वो जड़ों से जो है वो खींच के निकाल दी गई थी किस तरह से। और हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक वो उन्होंने हाल अपना बनाया हुआ था मजरूबाना, तो उन्होंने समझा ये तो पागल दीवाना शख्स है, इसलिए इनको छोड़ दिया। 3 रोज़ तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, घोड़े बांधे गए, उन घोड़ों ने उस जगह पे पेशाब किया जिसको हम रियाजुल जन्ना कहते हैं, जन्नत के टुकड़े पे मिंबर रसूल जो था उसको नापाक किया गया। और उस जगह जहाँ पे उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर जो थे वो उठा के खाक अपने चेहरों पे मला करते थे, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, कांटे की वही नोक जो तैबा में पली है, ए राहनवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। और वो हरम की पढ़ेंगे सारे, मौलाना रज़ा की ये नात पढ़ते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीना 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 मदीना। चूँकि चूरन बिकता है, मदीना के नाम पे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये खबीस जब अलग होते हैं तो कहते हैं यजीद बहुत अच्छा था। ना ना, यजीद को कुछ नहीं कहना, उस पर लानत नहीं करनी। यजीद का तो नाम ही सुना, जो थे मुसलमान उनको शहीद किया गया, जिनमें 700 हाफ़िज़ कुरान, 300 सहाबा कराम थे, और उनको चुन चुन के जिस तरह उन पर जुल्म मजालिम किए हैं, जिस तरह बाइफ़त व इस्मत ख़वातीन घरों में घुस घुस के उनके साथ जिस तरह उनकी इज़्ज़त लूटी गई, ज़रा बिलजबर किया गया, और उनमें से किस तरह बच्चे बाद में पैदा हुए, ये मैं दिलदोज़ वाक़यात आपके सामने बयान नहीं कर सकता। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में सिर्फ, बल्कि इससे पहले मैं बता दूँ, मुआविया बिन यजीद जो था, यजीद का बेटा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला करोड़ हा रहमतें उसकी कब्र पे नाजिल फरमाए। आप देखें कि उसने जो था वो कहा कि इस जो तख्त है इससे मुझे आले रसूल के वो जो खून है उसका एहसास हो रहा है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं अपने गले में ये जो लानत का तौक है ये नहीं डाल सकता कि इतने बड़े मजालिम हुए। और उसने कहा कि मैं इस पर थूकता हूँ
छोड़ दिया तख्त उसने, और उसके 40 दिन के अंदर अंदर इन्हीं यजीदियों ने या यजीद की मानवी औलाद ने उसको जहर दे के शहीद कर दिया था। उसकी माँ आई, वो रो रहा था बैठा हुआ, वो वाक़यात याद करके जो अहले बैत से मजालिम हुए थे, तो कहने लगी अपने रिश्तेदारों को ला के, काश मैंने तुम्हें ना जना होता। कहने लगा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि काश तुमने मुझे ना जना होता, मैं ये दिन ना देखता। फिर उसका जो उस्ताद था उसको पकड़ लिया और उसको कहा तुमने इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत डाली है। उसने कहा इसकी फितरत में मोहब्बत थी। हर जो नेक आदमी होता है, सलीमुल फितरत होता है, उसकी फितरत में अहले बैत की मोहब्बत होती है, और खबीसे फितरत जो होता है उसके नहीं होती। मैंने क्या करना था, ये पैदाइशी तौर पे अल्लाह ने इसके दिल में अहले बैत। उन्होंने कहा नहीं ऐसी नहीं, उसको जिंदा गाड़ के शहीद कर दिया गया। नाज़रीन किराम, ऐसे ऐसे मज़ालम वाक़या हरा में हुए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि मेरे अंसार जो हैं ये कम हो जाएंगे वक्त के साथ, इनके साथ बड़ा जुल्म होगा। और एक हदीस आपको सुनाऊं तो कांप जाता है आदमी। मैं जो है वो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अंसार से दोस्ती रखेगा सिर्फ मोमिन और इनसे बुग़्ज़ रखेगा सिर्फ मुनाफिक। अब मुझे फिर जो कोई अंसार से मोहब्बत रखे अल्लाह उससे मोहब्बत रखे, और जो कोई अंसार से दुश्मनी रखे अल्लाह उससे दुश्मनी रखे। अब बताओ, अंसार को जिन्होंने शहीद किया था वो अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, और उनकी तारीफ़ें तुम करते हो। अगली हदीस पाक सुने, ये काजी अयाज ने भी इसको इंडोर्स किया है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाया जो इस शहर वालों यानी अहले मदीना से बुराई करता है अल्लाह ताला उसको ऐसा घुला दे जैसे नमक पानी में घुल जाता है। और फिर फरमाया इसको काजी अयाज जो है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है वो फरमाया कि मुस्लिम बिन उकबा जिसने हमला कराया था और जो हेड कर रहा था फ़ौज को, वो और यजीद बिन मुआविया जो था उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उसके साथ आगे सुनिए, इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं, और इब्ने कसीर ने भी ये लिखा है कि हज़रत जाबर ने हर्रा के दिन कहा, जाबर अंसारी हजूर सल्लम के बड़े जिल कदर साहबी, उस दिन उन्होंने कहा बर्बाद हो वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह को डराया। हमने पूछा उनको कि रसूलुल्लाह को कैसे डराया, तो जाबिर ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसने कबीला अंसार को डराया उसने मेरे दिल को डराया। अब मुझे बताओ, जिन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को, सैयदना अली अकबर को, सैयदना अब्बास को, जिन्होंने सैयदना कासम को और सारे अहले बैत अतार के नौजवानों को शहीद किया और अली असगर को शहीद किया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर के टुकड़े नहीं करके रख दिए। और कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे बातें सुनाएंगे, ये मुल्ला ऐसे बदबख्त हैं और दीन इनसे निकल गया हुआ है कि कहेंगे कि कद्दू जो है उसको कद्दू शरीफ कहना चाहिए, और अगर कोई कद्दू शरीफ ना कहे तो वो जो है वो उसकी गर्दन उतार दे, वो गुस्ताख रसूल है कद्दू का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कहें ये मेरे जिगर पाड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं, जिन्होंने इनके साथ मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने इनसे लड़ाई की बोझ रखा उन्होंने मुझसे बोझ रखा, तो उनके बारे में कहेंगे ना 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 ना, उनको लानत नहीं करनी हमने, उन पे इन्होंने रहमतें। सलातो सलाम पढ़ा करो, खड़े होकर सलाम पढ़ा करो यजीद के ऊपर, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है। ये मुनाफिकत क्यों करते हो? और मैं सारे अहले इस्लाम से, पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के मुसलमानों से जिनके दिल में ज़रा सा भी ईमान है, हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मैं दुखी हूँ कि इनके चंदे बंद करो। ये मुझसे और फात काज़मी और नुरीद फातिमा से बढ़ के अहले बैत अतार के ये जो है शान बयान करेंगे। ये इनका पेट भर जाता है, गाड़ियाँ आप इनको देते हैं, और जो जो इनको चंदा देता है उस पर भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, मैं बेशुमार हवाले दे सकता हूँ, जो अहले बैत के दुश्मनों के साथ हमदर्दी करे, उनकी तारीफ़ करे, उस पर भी उतनी लानत है। वो कहते हैं वो भी उन्हीं में शुमार होगा। तो इसलिए आज ये वाक़या हर्रा जो है, ये बताएं हम किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके बात करें, वो कहे नामूस रिसालत के कानून का तुम बड़ा, मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है पाकिस्तान में, मुझसे ज़्यादा किसी ने नामूस रिसालत के कानून 295C पे काम नहीं किया, अदालतों में वो जंग नहीं की जो मैंने की है। ख़त्म नबुव्वत से बढ़ के किसी माई के लाल ने आज तक उतनी जंग नहीं की जितनी मैंने की है। लेकिन बताओ, मैं किसी गैर मुस्लिम के सामने जाऊँ, वो कहे बड़ी तुम करते हो नामूस रिसालत की बात, तुम्हारे कलमा गोई थे, नमाज़ें पढ़ने वाले थे, उन्होंने ही जाके तो ख़ानदान मुस्तफ़ा सारा ज़िबा कर दिया। तुम्हारे आज के मुल्ला इतने इतने बड़े पगड़ बांधे हुए हैं, इतनी गाड़ियों पर चढ़े हुए, नारे लगते हैं, अपने आप को इमाम और पता नहीं अमीर और क्या क्या अलकाबात देते हैं
ये वो लोग हैं जो यजीद की तारीफ़ करते हैं। हम हमारे सामने क्या बात करने के लिए आए? मेरा सर शर्म से झुकता है, ये सुन के दिल ज़ख्मी है। मैं क्या आपको बताऊं, इमाम इब्ने कसीर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा अबू उमैया अमर बिन सईद यजीद था गवर्नर का उस वक्त जब ये वाक़या हर्रा हुआ है। उन्होंने कहा उसने इतने जुल्म किए, इस्लाम की आंखें आज तक रो रही हैं, इस्लाम रो रहा है जो कुछ मजालम हुए थे। और इमाम हसन बसरी ने तो फरमा दिया यजीद पक्का नासबी था, और जो यजीद का साथ दे, तारीफ़ करे उस मलून की, वो भी पक्का नासबी है। मैं पाकिस्तान में फ़हरिस्त बनाने वाला हूँ, इन सारे मुल्लाओं की फ़हरिस्त बनाऊँगा जो नासबी हैं। प्रोफेसर नूरी फातिमा।